आ सकता है या फिर आपको वर्ड में पूछा जा सकता है, वो ही बस पढ़ना है। बाकी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट आई विल ट्राई टू just make a concise notes for you. So today we are going to talk about P wave and PR interval, और उससे जो जो डायग्नोसिस हम बना सकते हैं, और बाद में QRS, ST सेगमेंट और T वेव से जो बनेगा वो बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले P वेव। तो P वेव के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि P वेव कहाँ देखना था, लीड 2 एंड लीड V1। लीड 2 में ऐसा अपराइट वेव आता है और V1 में बाइफेजिक P वेव आता है। ठीक, अब इसका जो नॉर्मल हाइट और विड्थ होता है, हाइट और विड्थ जो है वो 2.5 mm है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल हाइट और विड्थ दोनों, इसका हाइट एज वेल एज विड्थ इज 2.5 mm, हाइट एज वेल एज विड्थ इज 2.5 mm। सो अब इसके बाद क्या जानना है कि जैसे अब P वेव के हिसाब से हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो एक है कि ये P वेव जो था उसका हाइट जो है वो 2.5 mm से ज़्यादा है, हाइट इज़ मोर देन 2.5 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एट्रिया, और जो हाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है राइट एट्रिया को, और जो विड्थ होता है वो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट एट्रिया को। तो अगर हाइट अगर 2.5 से ज़्यादा है तो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, और इसी को हम लोग बोलते हैं P पल्मोनेल, P पल्मोनेल। ठीक है, अब किसी का विड्थ अगर 2.5 से ज़्यादा है, विड्थ अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, और उसको बोलेंगे हम लोग P मिट्रियल। ठीक है, ओके। सो इतना तक तो समझ गए, एक हो गया P पल्मोनेल, एक हो गया P मिट्रियल। अब इसके बाद एक एल्गोरिदम देंगे हम, उस एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एल्गोरिदम देंगे, आई विल ट्राई एंड कवर एवरीथिंग बेस्ड ऑन P। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, अगर कोई ECG मिला है तो जो हम लोग को जानना रहता है सबसे पहला चीज़ वो होता है रेट। ठीक, रेट या तो बढ़ा हुआ हो सकता है या तो कम हो सकता है। बढ़ा हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को क्या है, टैकी अरिथमियास, और कम होने का मतलब क्या है, पेशेंट को क्या है, ब्रैडी अरिथमियास। ठीक है, टैकी अरिथमियास एंड ब्रैडी अरिथमियास। अब अगर मान लीजिए किसी को ब्रैडी अरिथमिया है, ठीक है, किसी को मान लीजिए कि ब्रैडी अरिथमिया है, और हम लोग अब उस पर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि किसी का हार्ट रेट क्या था, कम था, तो दूसरा चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे P वेव। P वेव प्रेजेंट है या है नहीं है। ठीक, अगर P वेव एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट को है साइनस अरेस्ट, पेशेंट इज इन साइनस अरेस्ट, उसका ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, और जो ये रिदम जनरेट कर रहा है वो है AV नोड, जंक्शनल रिदम इसको बोलते हैं, जंक्शनल रिदम। इसके ECG में क्या दिखेगा, हार्ट रेट कम होगा, P वेव एब्सेंट होगा, और QRS इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, पहचान जाओगे इसे। अब दूसरा कंडीशन आता है कि P वेव है और हार्ट रेट कम है। ठीक, तो अब तीसरा चीज़ इसमें हम फिर आगे क्या देखेंगे। ठीक, अगर किसी का P वेव प्रेजेंट है और हार्ट रेट कम है तो हम लोग को क्या देखना है। ठीक, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हर P के बाद QRS आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हर P के बाद QRS आ रहा है और PR इंटरवल नॉर्मल है, इसका मतलब कि पेशेंट इज इन साइनस ब्रैडीकार्डिया, पेशेंट इज इन साइनस ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो सकता है कि P वेव प्रेजेंट है, लेकिन हर P के बाद QRS नहीं आ रहा है। ठीक है, हर P के बाद QRS नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि बीट ड्रॉप हो रहा है। अब बीट जब ड्रॉप हो रहा है तो उसमें दो चीज़ देखना है, हर P के बाद QRS नहीं आ रहा है,
उसका मतलब क्या हुआ कि बीट ड्रॉप हो रहा है। अब बीट ड्रॉप हो रहा है तो वो क्या होगा, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। अब सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या देखेंगे हम लोग, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल अगर वेरिएबल हुआ, पी आर इंटरवल अगर वेरिएबल हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं मोबिस टाइप 1, और अगर कांस्टेंट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2। ओके। अब तीसरा चीज़ क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि पी वेव प्रेजेंट था, हर पी के बाद क्यू आर एस आ रहा था, लेकिन पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ था, बट कोई बीट ड्रॉप नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। तो ब्रैडी एरिथमियाज मतलब पी वेव और पी आर इंटरवल से इतना सारा हम क्या क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से देखेंगे हम लोग, सबसे पहले ऊपर से देखेंगे कि रेट देखे, अगर बढ़ा हुआ है तो टैकी एरिथमिया, कम है तो ब्रैडी एरिथमिया, हार्ट रेट कम था, पी वेव देखे, पी वेव अगर नहीं है, एब्सेंट है और हार्ट रेट कम था, इसका मतलब पेशेंट इज इन साइनस अरेस्ट और जंक्शनल रिदम, जिसमें क्यू आर एस नॉर्मल होगा और पी वेव एब्सेंट होगा। फिर हम देखें कि पी वेव था, लेकिन उसके बाद फिर पी के बाद क्यू आर एस आ रहा था कि नहीं, और हर पी के बाद क्यू आर एस आ रहा था, पी आर इंटरवल नॉर्मल था, पेशेंट इज इन साइनस ब्रैडिकार्डिया। पी के बाद क्यू आर एस आ रहा था लेकिन पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग था, मतलब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखें कि पी वेव प्रेजेंट था, लेकिन हर पी के बाद क्यू आर एस नहीं था, इसका मतलब कि बीट ड्रॉप हो रहा था, तो उस केस में ये सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक हो गया। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या फिर हम देखें, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल अगर वेरिएबल था तो वो हो गया मोबिस टाइप 1, और पी आर इंटरवल अगर कांस्टेंट था तो वो हो गया आपका मोबिस टाइप 2। तो पी वेव के हिसाब से हम लोग इतना, मतलब हार्ट रेट अगर कम है तो पी वेव से इतना सारा कंडीशन, मतलब हार्ट ब्लॉक हो गया, साइनस ब्रैडिकार्डिया, जंक्शनलिज्म, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब उसके बाद फिर आ जाइए कि हार्ट रेट, अगर मान लीजिए कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, पेशेंट का हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ था तो उस केस में अब हम देखेंगे कि पी वेव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब पी वेव एब्सेंट है तो इसमें दो कंडीशंस होता है, एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, एक होता है PSVT। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब देखिए, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है कि दो चीज़ ध्यान रखना, पहला कि पी वेव तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें आर इंटरवल जो होगा वो वेरिएबल होगा, आर इंटरवल जो होगा वो वेरिएबल होगा। और PSVT में ऑलमोस्ट सब कुछ वही रहेगा, बट इसमें आर इंटरवल कांस्टेंट रहता है। ठीक, इसके बेसिस पे हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके अलावा AF में आपको फिब्रिलेटरी वेव्स मिलेगा, वो अलग चीज़ है, बट अगर AF और PSVT को डिफ्रेंशिएट करना है तो आर इंटरवल इसमें वेरिएबल रहेगा और इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो अब वो समझ गए कि पी वेव एब्सेंट है और हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो दो कंडीशन AF PSVT। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि पी वेव प्रेजेंट है। ठीक, तो इसमें भी वही चीज़ देखना है कि हर पी के बाद QRS आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, इफ P इज फॉलोड बाय QRS, यस और नो। अगर नो तो इसका मतलब है पेशेंट इज इन एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में जो हार्ट रेट होता है वो 250 से 300 के आसपास होता है, और जब इतने तेज़ी से जब ये इम्पल्स जनरेट होता है ना ये कंडक्शन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ अ रिलेटिव हार्ट ब्लॉक, सो 2:1 3:1 टाइप का, मतलब एवी ब्लॉक मिलेगा एट्रियल फ्लटर, इसलिए उसमें बीट ड्रॉप होता है। अब अगर मान लीजिए कि एवरी पी इज़ फॉलोड बाय QRS, इसमें आपको मिल गया आंसर हाँ, तो उसके बाद हमको क्या देखना है, पी वेव का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ पी वेव, मॉर्फोलॉजी ऑफ पी वेव। अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ पी वेव नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट को साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया। अगर पी वेव का मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल है
मतलब पेशेंट को क्या है, एट्रियल टैकीकार्डिया, ठीक है, एट्रियल टैकीकार्डिया। तो इस एल्गोरिदम को बस याद रखना है, ठीक है। हम ब्रैडीअरिथमियास का एल्गोरिदम बताए थे, अब टैकीअरिथमिया का एल्गोरिदम बताए हैं। क्या क्या बताए थे? सबसे पहला, हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है तो देखना है पी वेव प्रेजेंट है, पी वेव एब्सेंट है। पी वेव एब्सेंट है तो दो कंडीशन, एट्रियल फिब्रिलेशन पीएसवीटी, आरआर इंटरवल वेरिएबल एएफ, आरआर इंटरवल कांस्टेंट पीएसवीटी। अब पी वेव प्रेजेंट है, एवरी पी इज फॉलोड बाय क्यूआरएस और नॉट। अगर हर पी के बाद क्यूआरएस नहीं आ रहा है तो वो एट्रियल फ्लटर है, और अगर हर पी के बाद क्यूआरएस आ रहा है पी और पी वेव का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो साइनस टैकीकार्डिया, पी वेव का मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल है तो वो एट्रियल टैकीकार्डिया, ठीक है। अब हम लोग इतना एल्गोरिदम याद रखना है, इससे लगभग 6-7 कंडीशन हम लोग का रूल आउट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि वी विल गो एंड डील विथ ईच ईसीजी। अब हम आपको ईसीजी दिखाएंगे और खुद पहले आप पॉज कीजिए वीडियो, देखिए खुद से पता चल रहा है कि नहीं, कि हाँ कंडीशन क्या है, ठीक। तो पहला ईसीजी ये रहा, पहला ईसीजी ये रहा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या दिख रहा है हमको। सबसे पहला चीज़ जो हमको दिख रहा है, पहला चीज़ रेट हम देख रहे हैं। रेट इसको ऐसे ही देख के लग रहा है कि ये इसको क्या है, ब्रैडीकार्डिया है। ब्रैडीकार्डिया अगर है, ब्रैडीकार्डिया होने के बाद दूसरा चीज़ जो हम लोग देखेंगे, पी वेव। ब्रैडीकार्डिया है और पी वेव जो है हमको कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया है और पी वेव एब्सेंट है। इसका मतलब एज पर एल्गोरिथम दिस इज अ केस ऑफ जंक्शनल रिदम और साइनस अरेस्ट, ठीक। एक हो गया। दूसरा ईसीजी खुद से पहले ट्राई करना है कि क्या है ईसीजी वो देखने का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। ईसीजी मिला हमको, इसमें भी हम लोग को पहला चीज़ जो दिख रहा है वो क्या है कि इसको भी ब्रैडीकार्डिया है, इसका हार्ट रेट भी कम है। इसमें क्या है कि पी वेव नॉर्मल है, V1 कहाँ गया, इसमें भी पी वेव नॉर्मल है। तो पी वेव नॉर्मल है, हार्ट रेट कम है, एंड एवरी पी इज़ फॉलोड बाय क्यूआरएस, एवरी पी इज़ फॉलोड बाय क्यूआरएस। मतलब कि पेशेंट को क्या है, साइनस ब्रैडीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया, ठीक। तीसरा ईसीजी अब हम लोग देखेंगे, ये देखो तीसरा ईसीजी, ठीक। इसमें क्या दिख रहा है हमको, इसमें भी हमको दिख रहा है कि पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो थोड़ा कम है। कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका हार्ट रेट कम है, ब्रैडीकार्डिया है। ब्रैडीकार्डिया होने के साथ साथ इसमें क्या है कि इसमें जैसे लीड टू यहाँ है, इसमें हम देख रहे हैं एवरी पी इज़ फॉलोड बाय क्यूआरएस, एवरी पी इज़ फॉलोड बाय क्यूआरएस, एवरी पी इज़ फॉलोड बाय क्यूआरएस, एवरी पी इज़ फॉलोड बाय क्यूआरएस। लेकिन इसमें पीआर इंटरवल जो है, पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक। तो तीन चीज़ मिला हमको, हार्ट रेट कम था, एवरी पी फॉलोड बाय क्यूआरएस, बट पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग। दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। तो खुद को पहले वीडियो को खुद रोक के देखो, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। उसके बाद तीसरा केस अब देखेंगे हम लोग, ये रहा, देखो अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहला इसमें भी हमको दिख रहा है कि हार्ट रेट इसका क्या है, कम है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है इसमें कि पी वेव तो है प्रेजेंट, पी वेव इसमें प्रेजेंट है, लेकिन एवरी पी इज़ नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस। जैसे यहाँ पे पी के बाद क्यूआरएस है, पी के बाद क्यूआरएस है, लेकिन यहाँ पे पी के बाद क्यूआरएस नहीं है, यहाँ पे बीट ड्रॉप हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे 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 बीट ड्रॉप होगा, जैसे देखो यहाँ पे ये बीट ड्रॉप है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी फॉलोड बाय क्यूआरएस, पी फॉलोड बाय क्यूआरएस, पी फॉलोड बाय क्यूआरएस, यहाँ पे पी फॉलोड बाय क्यूआरएस, और यहाँ पे बीट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन एक अंतर जो इसमें ये देखना है कि यहाँ पे देखो पी आर इंटरवल थोड़ा कम है, यहाँ पे पी आर इंटरवल बढ़ गया और यहाँ पे ड्रॉप कर गया। सिमिलरली इसमें देखो यहाँ पे पी इंटरवल छोटा है, पी आर इंटरवल थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फाइनली मिस्ड बीट, ठीक है। तो पी वेव इसमें प्रेजेंट है, हार्ट रेट इसका कम है, और पी आर इंटरवल जो है वो वेरिएबल है। सो दिस इज अ केस ऑफ मोबिस
टाइप 1, ठीक, मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 1। सिमिलरली ये रहा, इसमें देखिए, इसमें भी वही है। सबसे पहला स्टेप ब्रैडिकार्डिया है इसको, दूसरा पी वेव इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए हर पी के बाद क्यूआरएस नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ये देख रहे हैं हम कि पीआर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है हमको, 3:1 का मिल रहा है, 3:1 का। सो दिस इज मोबिस टाइप 2, ठीक, मोबिस टाइप 2। उसके बाद अब इसमें क्या देखना है, सबसे जरूरी चीज़ जो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये भी वही है, मोबिस टाइप 2 का है। पर्टिकुलर रिदम के बाद इसको जानना जरूरी है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इस ECG को और इस ECG दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम लोग ECG देखना शुरू करेंगे फिर से। सबसे पहला चीज़ रेट देखना है हमको। तो रेट हम एक चीज़ इसमें बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे जो RR इंटरवल है, यहाँ RR इंटरवल है, वो वेरिएबल है। तो इसमें वही रिदम स्ट्रिप देख के 6 मिनट कैलकुलेट करके करना है, ठीक। तो इसमें तो ये पता चल गया कि इसको टैकीरीथमिया से कैलकुलेट कर लीजिए आप खुद से। यहाँ से यहाँ तक आई थिंक क्या आएगा, 30 बड़ा वाला बॉक्स में काउंट कर लेना है, उसको 10 से गुना करना है। हार्ट रेट यहाँ पे क्या है, हार्ट रेट इसमें बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें RR इंटरवल क्या है, वेरिएबल है। और RR इंटरवल इसमें क्या है, वेरिएबल है। और इसमें लेड 2 में देखेंगे तो पी वेव यहाँ पे नहीं है, तो डायग्नोसिस बनाइए, पी वेव एब्सेंट, हार्ट रेट इंक्रीज्ड, RR interval is variable, and these waves which you are seeing in these waves are fibrillatory waves. So this is a case of atrial fibrillation, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें क्या देखना है आपको, देखिए वही चीज़ शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले रेट देखेंगे, तो रेट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि 5 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलमोस्ट इसमें हम देखेंगे क्या देखें, हार्ट रेट इसका बढ़ा हुआ है, ठीक। हार्ट रेट बढ़ा होने के साथ साथ लेड 2 ये रहा, लेड 2 में आप देखिएगा देयर इज़ नो पी वेव इज एब्सेंट, ठीक। उसके साथ साथ हमको क्या दिख रहा है कि RR इंटरवल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। एल्गोरिदम याद कीजिए, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, पी वेव एब्सेंट है, RR इंटरवल कांस्टेंट है। दिस इज अ केस ऑफ PSVT, ठीक है, PSVT। उसके बाद फ्लटर फिब्रिलेशन में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो फ्लटर में हम बता चुके हैं कि पी वेव तो रहेगा, पी वेव इसमें है, बट एवरी पी इज़ नॉट फॉलोड बाय QRS, सिंपल। अब ये सब फ्लटर हो गया, ये देखिए ये नॉर्मल ECG एक हो गया। जैसे इसमें इतना पता चल रहा है कि इसमें हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, इसमें क्या है कि हार्ट रेट इसमें बढ़ा हुआ है, ठीक। पी वेव प्रेजेंट है, पी का मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल है, एंड एवरी पी इज़ फॉलोड बाय QRS, ठीक है। एवरी पी इज़ फॉलोड बाय QRS, कोई ड्रॉप बीट नहीं है, मतलब ये साइनस टैकीकार्डिया का केस है, ठीक। और लास्ट में ये आप देख लीजिए एक बार, साइनस टैकीकार्डिया केस है, ये एट्रियल टैकीकार्डिया में डिफ्रेंशिएशन बस वही याद रखना है कि इसमें पी वेव का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं होगा। तो पी वेव का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पे पी वेव लेड 2 में अपराइट होना चाहिए, लेकिन इसमें डाउन गोइंग है, इसमें भी डाउन गोइंग है, नीचे की तरफ है पी वेव, नीचे की तरफ है, इसमें भी देखिए पी वेव नीचे की तरफ है। तो इसमें पी वेव का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल नहीं है, सारा फीचर वही साइनस टैकीकार्डिया का है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ एट्रियल टैकीकार्डिया,
ठीक। अब लास्ट में एक क्वेश्चन जो बार बार आजकल पूछा जा रहा है वो है मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, मैट का क्वेश्चन, ठीक है। मैट का क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि देयर आर मोर देन इक्वल टू 3 कंसिक्यूटिव एक्टोपिक्स। अब जितने जगह से एक्टोपिक निकल रहा है उतने मॉर्फोलॉजी का पी वेव आएगा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी का पी वेव आने का मतलब क्या हुआ, वो मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया है। यहाँ पे देखिए पी वेव का मॉर्फोलॉजी कुछ और है, यहाँ पे पी वेव का मॉर्फोलॉजी कुछ और है, और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल एक्टोपिक एरियाज है जहाँ से कि बीट्स निकल रहा है और इसमें अलग अलग पी वेव का मॉर्फोलॉजी आ रहा है। तो ये लास्ट 2 एम्स के एग्जाम में लगातार पूछा है, तो बस इसमें ये देखना है कि अलग अलग मॉर्फोलॉजी का पी वेव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, केस ऑफ मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। थैंक यू। अब अगले में हम लोग QRS, ST और T करेंगे, बाकी उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे।